दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में और दस्तक में दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और खबर गुजरात को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। अब गुजरात में जो खबर है बड़ी बड़ी जो है वो तो होती है, लेकिन एक खबर जो बड़ी ही खबर के तौर पर चल रही है वो है गौतम अडानी साहब की जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो जिस तरह से बंटाधार हो रहा है उसको लेकर आज भी सिलसिला जारी है। अदानी एंटरप्राइज के शेयर में ये जो है कि अब तक जो है 35% का वो कमी जो है वो दर्ज की गई, ये हमको अभी बता रहे हैं। बांग्लादेश ने भी जो है उन पर आरोप लगा दिया है कि भैया हमको बहुत महंगी बिजली जो है अदानी साहब ने बेची है, अब उसको सस्ता किया जाए। ठीक है। और यूएस अमेरिकन शेयर मार्केट जो है डाउ जोन्स जिसको कहते हैं, उस डाउ जोन्स ने अदानी साहब की कंपनियों को टाटा बाय बाय कर दिया। हम कहा कि ये बाहर का रास्ता है, आप चले जाइए। तो वहां से उनको बाहर कर दिया गया है। ये एक बात है, हम आपको बता दें। और संसद में विपक्ष जो है उन्होंने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग की है। कहा कि भाई ये जो हिडनबर्ग साहब ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके बाद धमाल जो पूरा मचा हुआ है शेयर बाजार से लेके संसद तक का, है ना। बहुत सारे लोग जो है इसके अब इसकी चपेट में है। बहुत सारे लोग अचानक से हैं, हो सकता है कि उनकी हालत इतनी पतली हो गई हो कि अब पूछे मत। क्योंकि जब ये है बेसिकली, देखो ये इसमें तो ये तो है नहीं है। मैं अभी भी हमारे एक मित्र हैं इनसे बात कर रहा था, वो आए थे यहाँ पे मुझे छोड़ने के लिए, जफर भाई। तो वो कह रहे थे कि वो उनको जानकारी है, मुझे शेयर बाजार के बारे में बहुत कम जानकारी मैं रखता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मोटे तौर पे समझता हूँ मैं। तो ये एक भ्रामक रुपया है भैया। ये इसकी बेसिकली कोई इस तरह की कोई कीमत तो होती नहीं है। चढ़ा तो चढ़ा, अगर चढ़ गया तो फिर आप साथ में आसमान पे भाव, अगर उसका आपके पास अगर है और उसका शेयर का भाव अगर ऊपर चढ़ गया तो फिर आप सातवें आसमान पे, और अगर गिर गया तो आप फिर पताल में। तो बहुत सारे लोग जो लोग हैं, बहुत सारे लोग उनकी हालत अब वो है कि वो पताल में जाके पाताल में जाके गिरे हैं। तो वो भी एक स्थिति है देश में अभी हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि गुजरात की जो खबरें हैं उसमें एक चीज हमको ये बताना बड़ा जरूर लगता है कि जो अखबार है दिव्य भास्कर, क्रेडिट देंगे उसको क्योंकि उन लोगों ने खबर की है, अच्छी खबर की है। और उस खबर की बात आप तक पहुंचाना हमको लगा कि बहुत जरूरी है। तो हम अ, ये है कि गुजरात हाईकोर्ट जो है हमारा भाई, गुजरात हाईकोर्ट में ये इनकी एक एनालिटिकल स्टोरी है जो जिस जर्नलिस्ट ने की है वो मेरे दोस्त हैं जुल्फिकार तुमर साहब। उन्होंने ये खबर की है कि 1,61,000 केस जो है गुजरात हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है। उसमें से 82,000 केसेस ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन के मामले में है। उनके द्वारा केस किए गए हैं, पर वो कहीं सुनवाई में अभी नहीं आ पा रहे हैं। और 1 लाख से ज्यादा केसेस जो है वो महिलाओं के द्वारा किए गए केसेस है। वो भी राह देख रहे हैं कि सुनवाई हो जाए। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन हो नहीं पा रही है। और 27,000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो 20 साल से भी ज्यादा अरसे से वो न्याय की राह देखकर बैठे हुए लोग हैं। ऐसे 27,000 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है। और पता ये भी चल रहा है इसमें कि गुजरात हाईकोर्ट में 24 जजेस कम है, कमी है उसकी। और अन्य अदालतें जो गुजरात की है उसमें भी कुल मिला के 431 जजेस जो हैं वो कम है। तो अब वही नहीं है तो क्या, कैसे केस कौन सुनेगा, कौन सुनवाई करेगा। तो ये भी सबसे बड़ा एक मामला है वहां पे। और ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का इन लोगों ने जो है वहां से ये सोर्स उठाया है, वहां से आंकड़े लिए, कहा है कि ये आंकड़ा जो है वहां से लिया गया है। अच्छा। अब 1,25,000 केसेस ऐसे हैं जो 10 साल या उससे ज्यादा समय से पेंडिंग है। और जैसे उसमें भी सेग्रीगेशन किया है, 20 साल से ज्यादा कितने हैं, 10 साल से ज्यादा कितने हैं। ठीक है। 56,000 ऐसे केसेस हैं जो क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है। 1,05,000 केसेस जो है वो सिविल सूट है। ठीक है। और 40,000 केसेस का एक और सेग्रीगेशन किया है कि 40,000 केसेस ऐसे हैं इनमें से जो 5 से 10 साल के बीच की समय जो है उनकी सीमा है, उसके बीच तब से वो राह देख रहे हैं। ठीक है।
और 3000 से ज्यादा कुछ केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से भी पेंडिंग है। तो ये एक जानकारी है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की, वहां से इन लोगों ने ली है और हम तक पहुंचाई है। तो हमको लगा कि खबर बहुत अच्छी है, हमें आप तक पहुंचानी चाहिए, तो हमने बकाया ड्यू क्रेडिट के साथ हमने भास्कर को देते हुए आप तक पहुंचाई। और ये बताया जा रहा है कि सबसे जो बड़ा कारण है कि क्यों ये पेंडिंग रह, इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों है, तो ये है कि एक तो ये होता है कि एक से ज्यादा आरोपी जो होते हैं वो फरार रहते हैं और या तो उनको अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करवाया जा सकता, और कुछ केसेस में जो विटनेसेस होते हैं उनकी संख्या 20 या उससे ज्यादा होती है। तो वहां विटनेस का मौजूद होना, जब केस चले सुनवाई हो, तो वो बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है, बहुत जरूरी होता है। जब वो नहीं हो पाता तो जो आगे फिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है केस को चलाने में, उसमें दिक्कत होती है। तो कह रहे हैं कि ये फिर और नई तारीख देनी पड़ती है, फिर वो तारीख फिर तारीख, वो सनी देओल साहब का एक जो है ना फेमस डायलॉग, तारीख पे तारीख, ये तारीख पे तारीख फिर पड़ती रहती है। तो ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा कारण ये है। और देश के भी कुछ आंकड़े दे दिए इन लोगों ने, तो हम बता दें आपको कि देश में 1390 केसेस ऐसे हैं जो 50 साल से भी ज्यादा अरसे से पेंडिंग हैं, और इनमें से 2 केस जो है वो गुजरात के हैं, जो 50 साल से भी ज्यादा लंबे समय से अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो एक बाइफिकेशन हुआ है ये है कि 992 सिविल सूट है उसमें, और 398 जो है क्रिमिनल केसेस है। और सबसे ज्यादा ये जो 50 साल वाला मामला है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा जाता है वो उत्तर प्रदेश को जाता है। 572 केसेस जो है उत्तर प्रदेश में वो ऐसे हैं जो 50 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। तो हमने कहा कि ये बताना हमारा काम था। हमने कहा अच्छा, एक और खबर जो लगती है जो गुजरात में पर्टिकुलरली अहमदाबाद और गुजरात को लेकर ही है, वो ये है कि एक और बड़ा स्कैम चल रहा है जिसका पर्दाफाश हुआ है। ड्राइविंग टेस्ट दिए बगैर, आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है, लेकिन फिर भी फर्जी तरीके से लेकिन असली लाइसेंस आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। ये खबर है, बहुत बड़ा कौभांड है। और सारथी नाम का एक सर्वर रहता है, हर का नामकरण होता है ना हमारे यहाँ, हर चीज का बड़ा एक अच्छा नाम दिया जाता है। इसका भी एक नाम है उस सर्वर का, उसका नाम है सारथी, क्योंकि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ड्राइविंग कौन करता है? सारथी करता है, तो इसलिए इसका नाम सारथी है। और उस सर्वर में का जो डेटा, उसके अंदर ये घुसा दिया जाता है। आपने अगर ड्राइविंग टेस्ट नहीं भी दिया है, लेकिन फिर भी ये हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जादूगर लोग हैं भाई, चमत्कार करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अलादीन का जिन है वहां पे, वो डाल देते हैं आपका पूरा डेटा, आपका वीडियो, आपने जो टेस्ट दिया हो वो सब चीज उसमें डाल देते हैं, और आपको लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। और सर्वर में फिर वो डेटा गायब भी हो जाता है। और ये जो है एक बड़ा काम किया जा रहा है। तो ये एक स्कैम जो है, इसको पकड़ा गया है, तो हमने कहा ये भी आपको हम आज बता दें। ठीक है। और भैया ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं श्रीनगर से अहमदाबाद, तो एक थोड़ा तो बीच में कहीं रुकना है हमको अमृतसर में, फिर जाना है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, दिन पूरा जाएगा हमारा। पर हमने कहा कि कम से कम दिन शुरू होते होते आपको जो है जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें खबर गुजरात के तौर पे। तो बस यही है। अभी हम आपसे आगे चाहते हैं, इसको देखिए जरूर। अच्छा आपको लगता है, हमको मालूम है, आप कमेंट भी करते हैं, वो किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए भाई, और सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो ये उम्मीद है दिन आपका बहुत शुभ रहे, ऐसी प्रार्थना। और अब मैं इजाजत चाहता हूँ, फिर अहमदाबाद में बैठ के आपसे बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।